जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आखिर क्यों करवाना पड़ा था राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ। दोस्तों, यदि आप रामायण के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट रामायण एपिसोड को एक बार जरूर सुनें। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को धोखे से वध कर दिए और श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम दोनों पुत्र शोक में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे। हालांकि उस समय तक राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सुनकर राजा दशरथ दुखी होकर अपने नगर अयोध्या लौट आए और सारी घटना का वृत्तांत महर्षि वशिष्ठ जी से कह सुनाए। कुछ दिन पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी राजा दशरथ के दोष निवारण हेतु एवं पुत्र प्राप्ति हेतु सरयू के तट पर ऋषि श्रृंग को आमंत्रित कराकर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। उस समय अंग देश के राजा रोमपाद थे, जो राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने अपनी शांता नाम की एक कन्या ऋषि श्रृंग को दी थी, क्योंकि एक समय राजा रोमपाद के देश में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया और उन्हें कोई पुत्र भी नहीं हुआ। तब मंत्रियों ने रोमपाद को परामर्श देकर ऋषि श्रृंग को उनके पिता भिवंडक के आश्रम से सुंदर युवतियों के द्वारा मोहित कराकर उन्हें अपने देश बुलाया था। सुंदर युवतियां वन में जाकर नाच गान कर बाजे बजा तथा हाव भाव आलिंगन पूजादि द्वारा उन्हें विमुग्ध कर ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग को ले आई थी। तब उनके प्रताप और यज्ञ करवाने से राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा हुई और उन्हें पुत्र भी प्राप्त हुआ। इसी से प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने अपनी शांता नाम की एक कन्या उन्हें दान दे दी। अतः राजा दशरथ भी उस मुनि को अपने नगर में ले आए। मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से यज्ञ करवाकर यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव को प्रकट किए, जो हाथ में सुंदर पायस अर्थात खीर लेकर प्रकट हुए और कहा कि इस खीर को अपनी स्त्रियों में बांट दो। राजा ने उस खीर को लेकर अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उसमें कैकेयी का भाग सोच मोचक था, अतः उसे एक चील ने झपट लिया। चील ने सोचा, यदि मैं इसे ले जाऊंगी तो मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी के सभा में एक सुवर्चला नामक अप्सरा थी। उसे नित्य भंग करने के कारण ब्रह्मा जी ने चील होने का शाप दिया था। और जब सुवर्चला ने ब्रह्मा जी की स्तुति की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, जब तू कैकेयी के खीर को छीनकर अंजनी पर्वत पर फेंक देगी तब तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इसी कारण चील ने खीर को अंजनी पर्वत पर डाल दिया और वह अप्सरा होकर स्वर्ग चली गई। फिर कौशल्या और सुमित्रा ने अपने भागों में से थोड़ा थोड़ा खीर कैकेयी को दिया। फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। अगर आपको यह धार्मिक कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर शेयर कर दीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।